तो गाइस वेनम लेट देयर बी कार्नेज का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जहां जितना कार्नेज हमने एक्सपेक्ट किया था उतना कार्नेज हमें दिख रहा है। तो पिछली वेनम मूवी जिस नोट पर हमें खत्म होती हुई दिखी, उसी नोट पर ये ट्रेलर हमें शुरू होता हुआ दिखा। एडी और वेनम सिम्बायोट के बीच में रूममेट जैसा रिलेशनशिप पहली मूवी में सेटअप हुआ और उसी को हमने यहाँ कंटिन्यू होते हुए देखा। क्लीटस कैसिडी को पहली मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में इंट्रोड्यूस करवाया गया और इस वेनम मूवी में क्लीटस कैसिडी विलन है। डिफरेंट है इस मूवी के डायरेक्टर। ये मूवी ओरिजिनली हमें पिछले साल दिखने वाली थी, पर अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मूवी रिलीज होगी इस साल सितंबर में। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार जब पहली वेनम मूवी का टीजर हम फैंस के सामने आया, तब हमें उस टीजर में कहीं भी वेनम नहीं दिखा था, जबकि इस बार हमें वेनम भी दिखा, कार्नेज भी और एक नई विलन श्रीक भी। इस मूवी के इवेंट पिछली मूवी के इवेंट से 1.5 साल बाद के हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है सैन फ्रांसिस्को के दिखने के साथ, जहां पर एडी ब्रॉक रहता है और काम करता है। वहीं पर वेनम सिम्बायोट एक अलग लिविंग बीइंग की तरह है, जो कि एडी के अंदर ऐसे रह रहा है जैसे कोई लापरवाह रूममेट रहता है। यहाँ सामान फैला हुआ है, मुर्गे काउच पर बैठे हैं और मैं गेस कर रहा हूँ कि यहाँ मुर्गे 2 रीजन से है। पहला, जब बहुत सारे अंडों की जरूरत पड़ेगी, दूसरा जब अंडों की जरूरत तो पड़ेगी पर वो होंगे नहीं। और ऐसा लग रहा है कि एडी और सिम्बायोट अपने अपने हिसाब से किचन यूज कर रहे हैं। एडी कॉफी बना रहा है और सिम्बायोट अपने लिए खाना। ऐसा एक सिम्बायोट अपने को भी चाहिए। हालांकि सिम्बायोट खाना बनाने के बाद किचन की ये हालत करेगा तो कोई फायदा नहीं है, प्लस केचप भी फैल गया। तो ट्रेलर को देखते हुए मामला बिल्कुल क्लियर लग रहा है। एडी को वेनम सिम्बायोट के साथ रहने की आदत हो गई है और एडी के जानने वालों को भी वेनम सिम्बायोट के बारे में पता है, जिनमें फिलहाल हमें दिख रहे हैं मिसेस चैन और एडी की एक्स फियांसे एन वेइंग। ये दोनों पिछली मूवी में ही वेनम सिम्बायोट के बारे में जानते थे। तो यहाँ जहाँ एडी और वेनम सिम्बायोट मिसेस चैन को हाई कह रहे हैं, वहीं अपन नोटिस कर सकते हैं स्टैनली की फोटो को, जिसको सिम्बायोट सीधा कर रहा है। स्टैनली पिछली मूवी में भी हमें लास्ट में दिखे थे, जो कि एडी और उसके सिम्बायोट को उम्मीद ना छोड़ने की सलाह देते हैं। आगे हमें दिखता है सैन क्विंटिन प्रिजन, जहां पिछली बार एडी क्लीटस कैसिडी से मिलने आया था। उस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चला कि एफबीआई ने एडी को क्लीटस कैसिडी से मिलने की मंजूरी दी है, ताकि वो कुछ बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। ये बॉडीज उन लोगों की है जो कि विक्टिम रह चुके हैं क्लीटस कैसिडी के। तो क्लीटस कैसिडी, जो कि आगे जाके बनेगा सुपर विलन कार्नेज, एक सोशियोपैथिक सीरियल किलर है। तो जैसा नजारा हमें पिछली वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था, वैसा ही कुछ कॉमिक्स में भी हो चुका है, जहां कॉमिक्स में एडी क्लीटस को उसके सेल में ही बता देता है कि वो ही वेनम है, जिसपे क्लीटस को विश्वास नहीं होता। पर आगे जब क्लीटस जेल में अपने सेलमेट को मारने की कोशिश करता है, तब वेनम सिम्बायोट उसे रोकता है, पर इस प्रोसेस में उस सिम्बायोट का थोड़ा सा पार्ट वहीं रह जाता है, जो कि मर्ज होता है क्लीटस के वुंड से और क्लीटस बनता है कार्नेज। तो ट्रेलर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हमें मूवी में भी देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ अपन क्लीटस के सेल में कुछ लिखा हुआ भी नोटिस कर सकते हैं। अब जहाँ एक तरफ बाकी सारी चीज़ों का सेंस बन रहा है कि क्लीटस एक साइकोपाथ है, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें लिख रहा है, वहीं अगर इस साइड आप गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ लिखा है फिनिक्स विल राइज। इसका क्या सेंस बनता है? आगे हमें एक पुलिस ऑफिसर भी दिखता है। ये है पैट्रिक मिलिगन, जिसके बारे में मूवी के डायरेक्टर एंडी सर्किस ने बताया कि वो पुलिस ऑफिसर है जिसके हाथ में क्लीटस का केस आया है, और ये उसका काम है कि वो क्लीटस के विक्टिम और उसके परिवार वालों को जस्टिस दिलवाए। अब एक थोड़ा सा स्पॉइलर भरा फन फैक्ट, डिटेक्टिव पैट्रिक मिलिगन भी कॉमिक्स में एक सिम्बायोट के कांटेक्ट में आते हैं और बनते हैं टॉक्सिन। प्लस जैसे कार्नेज का सिम्बायोट आता है वेनम से, वैसे टॉक्सिन का सिम्बायोट आता है कार्नेज से। हम कॉमिक्स और पिछली मूवी से जानते हैं कि सिम्बायोट अपने होस्ट के हिसाब से बिहेव करता है। तो क्योंकि डिटेक्टिव मिलिगन एक पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए उनका सिम्बायोट भी अच्छाई की तरफ ही जाता है। पर ट्रेलर में हमें टॉक्सिन कहीं भी नहीं दिखा। हालांकि कॉमिक्स से हटकर इस शॉट की बात करें तो हमें यहाँ डिटेक्टिव मिलिगन डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिख रहा है। डेली ब्यूगल जे जोना जेमिसन की न्यूज़पेपर कंपनी है, जिसे हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। अब मूवी के डायरेक्टर ने कहा तो है कि ये लोग यानी कि एडी, डिटेक्टिव मिलिगन और सैन फ्रांसिस्को के कई लोग स्पाइडरमैन के बारे में नहीं जानते, पर इस बात से ये भी क्लियर है कि स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन का एक छोटा सा कैमियो पिछली वेनम मूवी के लिए भी शूट किया गया था, पर उसको पोस्ट प्रोडक्शन में मार्वल स्टूडियोज ने हटवा दिया। हालांकि उसके बाद डिज्नी सोनी की स्पाइडरमैन डील में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, पर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन इस सोनी यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स के पार्ट है कि नहीं। आगे हमें दिखता है रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट। मार्वल कॉमिक्स में रेवेनक्रॉफ्ट क्रिमिनली इंसेन सुपर विलन्स के इलाज के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूट है।
इसको आप डीसी के आर्खम असाइलम जैसा मान सकते हैं, पर यहाँ सुपर विलन्स की दिमागी हालत का इलाज कम और उन पर अनवांटेड एक्सपेरिमेंट ज्यादा होते हैं। और ऐसा नहीं है कि रेवेनक्रॉफ्ट हमें मूवीज में पहली बार दिखेगा, इससे पहले भी हम द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट को देख चुके हैं, जहां इलेक्ट्रो को कैद किया गया था। मूवी के डायरेक्टर एंडी सर्किस ने हमारे पेट पर लात मारते हुए अपना भी ब्रेकडाउन किया है, जहां उन्होंने बताया कि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट भी इस जगह के बारे में नहीं जानता। और ऐसा नहीं है कि यहाँ क्लीटस कैसिडी या कार्नेज का ट्रीटमेंट होगा, यहाँ हमें दिखेगी मूवी की दूसरी विलन श्रीक। फ्रांसिस बैरिसन यानी कि श्रीक कॉमिक्स में एक म्यूटेंट होती है जो कि क्लोक के डार्क फोर्स डायमेंशन के कांटेक्ट में आके अपनी पावर्स हासिल करती है। श्रीक साउंड वेव को मैनिपुलेट कर सकती है, जिसकी मदद से वो सोनिक बीम छोड़ने के साथ साथ टेलीकिनेसिस से किसी भी ऑब्जेक्ट या लोगों को उड़ा सकती है। इन सब के ऊपर उसके पास डार्क एम्पैथी की पावर्स भी हैं, जिसको यूज करके वो लोगों के अंदर के डार्क साइड को बाहर लाकर उन्हें तबाही मचाने पर मजबूर कर सकती है। और ट्रेलर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि श्रीक शायद साउंड को मैनिपुलेट कर रही है। इस शॉट में हम देख सकते हैं कि उसके चिल्लाने का असर क्या है, और यहाँ उसके सेल के बाहर लोग अपने कानों पर हेडफोन्स लगाए हुए हैं ताकि श्रीक के सोनिक बीम का उन पर असर ना हो। तो सवाल ये है कि श्रीक हमें यहाँ क्यों दिख रही है। बेसिकली क्लीटस कैसिडी और फ्रांसिस बैरिसन यानी कि श्रीक लवर्स हैं, और ये दोनों मैक्सिमम कार्नेज स्टोरी लाइन में एक साथ मिलकर तबाही मचाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हम मूवी में भी विटनेस करेंगे। आगे के शॉट में हमें दिखता है एक स्पाइडर जिसको क्लीटस मार देता है। हालांकि ये स्पाइडर दिखने में वही रेडियो एक्टिव स्पाइडर लग रहा है जो कि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन को काटता है। अभी कुछ कह नहीं सकते कि स्पाइडर के यहाँ दिखने का क्या मतलब है, पर यहीं हम इस कार्ड को भी नोटिस कर सकते हैं जो कि शायद ट्रेलर की शुरुआत में एडी के हाथ में था। तो बेसिक प्लॉट ये है कि पहली वेनम मूवी के इवेंट्स के बाद से ही एडी और क्लीटस आपस में बात कर रहे हैं, और उनको बात करते करते ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए। इसीलिए यहाँ दिखने वाला क्लीटस कैसिडी पिछली मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाले क्लीटस से थोड़ा सा डिफरेंट लुक में दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्लीटस एडी से ही क्यों बात कर रहा है। तो क्लीटस, एडी और फ्रांसिस यानी कि श्रीक, इन तीनों में एक बात कॉमन है, ये तीनों चाइल्डहुड अब्यूज के शिकार रह चुके हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि ये मूवी ट्रॉमेटिक फैमिली और चाइल्ड अब्यूज पर मेनली फोकस करेगी कि बच्चों के साथ हुए बुरे व्यवहार का उन पर कैसा असर हो सकता है। आगे के शॉट में हम क्लीटस का एग्जीक्यूशन सीन देख सकते हैं। शायद उसके विक्टिम्स की बॉडी मिल गई है और उसको सजा मिलने जा रही है। यहाँ विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स भी हैं जो कि उसका एग्जीक्यूशन देखने आए हैं, पर शायद ये सब कुछ हो रहा है उसके सिम्बायोट के कांटेक्ट में आने के बाद, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सिम्बायोट उसकी बॉडी में पॉइजन को नहीं जाने दे रहा, जिसके तुरंत बाद शायद वो बनेगा कार्नेज। अब सिम्बायोट जो होते हैं वो ऑलरेडी अपने नेचर में डेडली होते हैं, और ये उनके होस्ट पर डिपेंड करता है कि वो उनको कैसे कंट्रोल करें। तो जो इंसान ऑलरेडी सोशियोपैथिक सीरियल किलर है उसके कांटेक्ट में सिम्बायोट आएगा तो ऑब्वियसली कत्लेआम यानी कार्नेज तो होगा ही। अभी इस शॉट को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि कार्नेज अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से ही अपने काम में लग जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्नेज का नेचर कैसा है, उस हिसाब से अब भी अगर मूवी को PG-13 रेटिंग मिलती है तो ये बहुत अजीब बात होगी। यहीं आगे हम कुछ ऑसम शॉट्स देख सकते हैं वेनम के एक्शन में, जिसके बाद हमें कार्नेज अपने फुल फॉर्म में दिख रहा है। डायरेक्टर एंडी सर्किस के हिसाब से कार्नेज अपने आप को मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज कर सकता है, जिसकी मदद से वो अपने आप को वेपनाइज करके अपने विक्टिम्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऊपर से पहली मूवी भी है जिसमें हमें कार्नेज लाइव एक्शन में दिखेगा। लास्ट में ट्रेलर एंड होता है मिसेस चैन के एडी को ये बताने से कि चॉकलेट की डिलीवरी अभी नहीं आई है। हमें पिछली मूवी में ही पता चल चुका था कि वेनम सिम्बायोट को या तो इंसान का दिमाग सेटिस्फाई कर सकता है या फिर चॉकलेट, क्योंकि इन दोनों में फिनाइल इथाइल अमाइन पाया जाता है, और बेसिकली वेनम सिम्बायोट को यही चाहिए। ये बहुत खतरनाक बात है। तो गाइस ये था ब्रेकडाउन वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ऑफिशियल ट्रेलर का। पिछली वेनम मूवी पर मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी का भी हाथ था, तो अब देखना ये है कि बिना केविन फाइगी के इस बार इस मूवी का असर हम फैंस पर कैसा रहेगा। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप इस साल रिलीज होने वाले सारे सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी एवरी सुपर हीरो मूवी इन 2021 वाली वीडियो रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।